हाँ हाँ नेमत, बहुत खूब। आज तो तुमने बच्चियों की पसंद की स्वीट डिश बनाई है। भाई मुझे तो ये सब अच्छी नहीं लगती, मुझे तो आइसक्रीम खानी है। हाँ आइसक्रीम नहीं बेटा, बहुत सर्दी है। भाई दे देना मामा, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। चलो चलो। दादी जान मुझे अच्छी नहीं खा लो। लगती। देखो कितना अच्छा बनाया है नेमत ने। हाँ खा के देखो। अरे बस अब रहने भी दो नाहिदा बेगम, ये बच्चे अब कुछ ज्यादा ही जिद्दी होते जा रहे हैं। सड़कों पर हजारों बच्चे भूखे फिर रहे हैं और हमारे घर के बच्चों को ताजा खाना भी पसंद नहीं है। तुम लोगों को जाकर सोना है? तो फिर जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। अरे बच्चे हैं बुरहान साहब। ओहो, उन्हें क्या मालूम इन सब चीजों के बारे में। तुम अपने बच्चों को बिगाड़ रही हो। मैं क्यों बिगाड़ूंगी? आप भी उन्हें बड़ों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं है। ठीक है नेमत, जाओ इन्हें आइसक्रीम दे दो। क्या अभी दे दूं बुरहान? हाँ, और उनसे कहना आराम से खाएं। ठीक है। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले गुस्सा करके मना करते हैं, फिर खुद ही दुखी हो जाते हैं। ये भी ठीक है अम्मी, बाबा को कुछ ना कहें। बाबा अपनी जगह सही है। मीठा अच्छा लगा आपको? हाँ हाँ अच्छा है। बुरहान, उस काम का क्या हुआ? किस काम का? पोते के ऑपरेशन के लिए पैसे भेजने थे आपको। अरे हाँ वो, उसने कहा जरूरत नहीं है। क्या मतलब? शहरजाद ने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब उसे हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम? इतनी बड़ी रकम मुश्किल है, आखिर वो कैसे कर सकती है? हाँ तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं कहना चाहती। अब क्या जाकर मैं उसे जबरदस्ती देख रहा हूँ? जो करना था वो कर चुका मैं। क्या वाकई पैसे मिल गए उसे? मालूम नहीं। किसी चीज की तो खबर रखा करो, बिल्कुल अक्ल नहीं है। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं बुरहान साहब? आखिर इतने पैसे उसे कहां से मिल गए? अकेली औरत को कोई जायदाद भी नहीं है उसके पास। अगर उससे कहीं से मिलने की उम्मीद होती तो वो आपके पास नहीं आती। अगर आप इजाजत दे तो मैं उससे बात करूं, शायद उसकी हिम्मत साथ ना दे रही हो। कैसी हिम्मत बेवकूफ औरत! जब मैंने उसे फोन किया कि आकर पैसे ले जाओ तो मुझसे कहा, बुरहान साहब आपने अपने पोते की जिंदगी बचाने में बहुत देर कर दी। बुरहान साहब आपका बहुत शुक्रिया।